हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत ज्ञान बुक में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस ऑफिसर कैसे बने, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्या आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं और इसकी एज होनी क्या ज़रूरी है। अगर मैं सरकारी मुलाजिम की बात करूं तो फिर हर कोई व्यक्ति भारत में सरकारी मुलाजिम बनना चाहता, लेकिन ये सपना बहुत ही कम लोग पूरा कर सकते हैं। और अगर आप ये सपना पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के आज कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाया है। इसलिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और आज के इस लेख में आपको बताने वाला हूँ आईएएस कैसे बने, वह भी स्टेप बाय स्टेप। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको आईएएस अधिकारी बनने से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर ही प्राप्त हो। अब बात करते हैं आईएएस अधिकारी कौन होता है। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को कहते हैं। और अगर मैं आईएएस अधिकारी की बात करूं तो फिर एसडीएम, जॉइंट कलेक्टर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर, डिवीजन कमिश्नर, ये सभी आईएएस अधिकारी होते हैं। इन सभी अधिकारियों के अलावा अगर किसी भी आईएएस अधिकारी को सेक्रेटरियल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टिंग होती है तो वह अंडर सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिप्यूटी सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन सकता है। अब बात करते हैं आईएएस फुल फॉर्म इन हिंदी। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है और हिंदी में आईएएस को भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। अब सवाल होता है आईएएस कैसे बने। आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको मेरे दिए हुए 5 स्टेप को फॉलो करना होगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आईएएस अधिकारी कैसे बने के बारे में पूरी जानकारी मिले। पहला है 12वीं कक्षा की किसी भी सब्जेक्ट में पास करें। आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको 10वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास करना होगा, ताकि आपको 11वीं और 12वीं कक्षा भी सब्जेक्ट के साथ पास करनी होगी। और इसके अलावा आपको अच्छे मार्क्स के साथ 11वीं और 12वीं होने के बाद आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। दूसरा है अपनी ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स से पूरा करें। जब आप 12वीं पास करेंगे तो आपको किसी भी रीऑर्गेनाइजेशन कॉलेज में ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करने की होगी। उसके बाद आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल ज़रूर होता है कि वह किस कोर्स में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करे। तो इसका आसान सा जवाब है, आप किसी भी कोर्स में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर सकते हैं। तीसरा है अब आप यूपीएससी के लिए अप्लाई करें। यूपीएससी में आईएएस के एग्ज़ाम के अप्लाई करने से पहले मैं आपको यूपीएससी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताना चाहता हूँ। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कहते हैं और यूपीएससी के द्वारा आईपीएस, आईएएस और आईएफएस जैसी बड़ी एग्ज़ाम को लिया जाता है। अब बात आती है कि कैसे आप यूपीएससी में आईएएस के लिए अप्लाई करें। यूपीएससी में आईएएस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपको मेरे दिए हुए स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको यूपीएससी की ऑफलाइन वेबसाइट upsc.government.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प शो होगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन पर विकल्प पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन क्लिक करने के बाद आपको सामने सारे विकल्प शो हो जाएंगे, लेकिन आपको केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को ढूंढना होगा। जब आप इस वाले विकल्प को ढूंढेंगे तो फिर आपको इसी पर क्लिक करना होगा। विकल्प करने के बाद आपको स्टार्ट आईएएस रजिस्ट्रेशन विथ पार्ट 1 दिख जाएगा। जब आपको स्टार्ट आईएएस रजिस्ट्रेशन विथ पार्ट 1 वाला विकल्प दिख जाएगा तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। इस विकल्प पर स्टार्ट आईएएस रजिस्ट्रेशन विथ पार्ट 1 विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म शो होगा। इस वाले फॉर्म में आपको अपनी सारी जानकारी देनी होगी। अपनी सारी जानकारी देने के बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करना होगा। जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको फॉर्म के 100 रुपये ऑनलाइन पे करने होंगे। 100 रुपये ऑनलाइन पे करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा और वहाँ से आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को मिलने के बाद आपको वह प्रिंट करना होगा और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना होगा। जब आप यूपीएससी में आईएएस का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें तो आप उसके बाद हर कोई उम्मीदवार जानना चाहता है कि इसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं और इन एग्ज़ाम में पेपर पैटर्न कैसा होता है। अगर मैं बात करूं कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तो फिर आपको ये 3 एग्ज़ाम पास करने होंगे, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। नंबर 4 है यूपीएससी में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करें।
अगर मैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करूं तो फिर आपको इस एग्ज़ाम में 200 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं और ये दोनों पेपर मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। यदि आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो फिर आपको मेंस में एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होती है। नंबर 6, अब आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा। मेंस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है और इस इंटरव्यू में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है। यदि आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आपको लब्बासना में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है। नंबर 7 है, अंत में लब्बासना में आईएएस की ट्रेनिंग करें। जब आप लब्बासना में आईएएस की ट्रेनिंग पूरी करेंगे तो फिर आपको किसी भी जगह पोस्टिंग की जाएगी, जहां आपकी पोस्टिंग की जाएगी वहां पर आप एज ए आईएएस ऑफिसर होंगे। अब बात करते हैं आईएएस बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। आईएएस अधिकारी बनने के लिए भारत सरकार ने हर किसी कैटेगरी की उम्र अलग अलग रखी है। जैसे बात करें, जितने भी उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से आते हैं उनकी उम्र 20 से लेकर 30 वर्ष तक होनी चाहिए। बात करें ओबीसी की कैटेगरी में 21 से लेकर 35 वर्ष होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं एससी और एसटी कैटेगरी की तो उनके उम्मीदवारों की उम्र 21 से लेकर 37 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 21 है तो फिर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाकी आप ऊपर कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। अब बात करें आईएएस की तैयारी के लिए सब्जेक्ट। अब बात करते हैं एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए। इसमें होता है पेपर नंबर 1, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। ये 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्क भी होती है और जनरल स्टडीज़ 1 उसे कहते हैं और ऑब्जेक्टिव है ये। पेपर नंबर 2 की बात करें तो ये 80 मार्क का क्वेश्चन होता है और 2 घंटा का ये पेपर होता है और नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं और जनरल स्टडीज 2 इसे कहते हैं। और ये पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 33% मार्क्स लाने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम पैटर्न मेंस के बारे में। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 की बात करूँ तो ये कंपलसरी पेपर होते हैं और 300 मार्क के ये होते हैं। इसके बाद GS1, GS2 और GS3 और GS4 की बात करें तो ये 3 घंटे के पेपर होता है और इसके 250 अंक होते हैं। अब ऐसे पेपर की बात करूँ तो ये 3 घंटे का होगा और इसका मार्क्स 250 होंगे। और अब ऑप्शनल पेपर की बात करें तो इसमें 2 पेपर है, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, जो 3 घंटे का होगा। टोटल मार्क्स होंगे 500। अब बात करते हैं आईएएस के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें। 12वीं के बाद आप किसी भी आईएएस संस्था में जाकर अपना दाखिला करवा सकते हैं और आप वहीं पर आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में ही बैठकर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से और वेबसाइट से भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है आईएएस बनने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। आईएएस बनने के लिए किसी भी हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हाइट की ज़रूरत केवल आईएएस अधिकारियों के लिए ही होती है। मुझे लगता है गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है और गाइज आप सच में आईएएस बनना चाहते हैं तो गाइज आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़।